हाय नमस्कार और धन्यवाद। आपको बहुत पसंद आ रहा है मेरा टॉप 33 कॉलेजेस वाला वीडियो। तो लोगों ने बोला सर उसको एक्सपेंड कीजिए, तो थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड करके टॉप 53 पे ले गया हूँ। और देखिए, पहली दो बातें मैं बहुत क्लियर कर दूँ। एक तो मैं इंडिया हिंदुस्तान के सभी मेडिकल कॉलेज में हो आया हूँ, ऐसा तो संभव नहीं है, ना मैंने करा है। ठीक है ना। 2024 की लॉन्च के बाद अब जो टोटल इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस हैं, दे हैव गॉन बियॉन्ड 750। सो प्राइवेट भी 350 के ऊपर है। और चूंकि मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली बेस्ड हूँ, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर कह सकता हूँ कि प्राइवेट या सरकारी, मोस्टली अगर मैं नॉर्थ से स्टार्ट करूँ तो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, उधर पहुँचिए बंगाल, बिहार, झारखंड, इधर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके मैंने तकरीबन सभी कॉलेज देखे हैं, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग में आते हो, चाहे एमसीसी में आते हो। और महाराष्ट्र के मैंने डीम्ड तकरीबन सारे देखे हैं, पिम्स लोनी को छोड़ के। उसका रूट थोड़ा अलग था, मतलब हट के है वो कॉलेज, जैसा आप जानते हैं। बाकी चूंकि बाकी सारे के सारे कॉलेज ही पूना से बॉम्बे से पूना होते हुए गोवा वाली बेल्ट पे थे, जिसके वीडियोस आप मेरे चैनल पे दे सकते हैं। तो महाराष्ट्र के मैंने मोस्टली वही देखे जो एमसीसी में आते हैं, प्लस मुंबई के रीजन के जो दो स्टेट कॉलेज थे, सुमैया और तरना। इसके अलावा कर्नाटका की बात करूँ तो फिर से वंस अगेन जो एमसीसी में आते हैं मोस्टली वो देखे हुए हैं, दोनों कस्तूरबा हो गए, जेएसएस हो गया, जेएलएन बेलागावी, केएस हेगड़े हो गया। और इसके अलावा जो बेंगलोर शहर में कॉलेजेस हैं, तो राज राजेश्वरी तो डीम्ड होगा, वो देख ली, कैंपे गौड़ा देख लिया, विदेही देख लिया, रामिया देख लिया, बिकॉज मैं बेंगलोर शहर भी गया था, लेकिन पूरे कर्नाटका में मैं भी नहीं घूमा। सिमिलरली तमिलनाडु में भी और पौंडीचेरी की जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो देखी, जो अगेन जो एमसीसी के अंडर आती हैं। आई थिंक विनायक सैल्यम को छोड़ के मैं तकरीबन हर में गया, और पौंडीचेरी में भी तकरीबन सब में गया। ठीक है ना। गीतम में पर्सनली अभी तक नहीं गया, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। एंड और अगर एस के बी एस बदोदरा मैं पर्सनली नहीं गया, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो बिल्कुल एक लाइव फीडबैक दे देते हैं। तो इस तरह से मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो उसके हिसाब से टॉप की लिस्ट है। इसमें पॉसिबल है कि कुछ शानदार कर्नाटका के स्टेट प्राइवेट कॉलेज हों, तमिलनाडु के हों, आंध्रा तेलंगाना के हों बियॉन्ड हैदराबाद, जैसा मैंने अभी बोला महाराष्ट्र के हों। वो इस लिस्ट में नहीं है, तो ना तो उन कॉलेज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुरा मत मानिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं। और प्लीज़ अगर आप ऐसे किसी शानदार कॉलेज को जानते हैं तो ज़रूर कमेंट में डाल दीजिए। अगर दो चार पांच बिल्कुल खास हैं तो मैं ज़रूर समय निकाल के वहाँ जाऊँगा, कि जिसमें वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को लगता है कि भाई हमारा कॉलेज एक्चुअली एक्सेप्शनली गुड कॉलेज है। ओके। सेम लिस्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा टॉप 50 मैंने यहाँ लिखे, और तीन तो वही हैं, सेंट जॉन्स, सीएमसी वेल्लूर, सीएमसी लुधियाना। सीएमसी वेल्लूर का आप जानते हैं फॉर्म अभी निकला हुआ है, क्योंकि अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। और ये तीनों की कट ऑफ सरकारी के भी ऊपर, मतलब सरकारी में रहती है, मतलब ये तीनों कॉलेज की सीट्स उसी को मिलती है जिसको सरकारी सीट मिल रही होती है। और बच्चे सरकारी सीट छोड़ के यहाँ पर आते हैं, तो यू कैन इमेजिन लिस्ट सेम ही है। और मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम कहा था कि आप ये भी देखिएगा, क्योंकि हमें गलत फहमी रहती है कि डीम्ड कॉलेज वही होते हैं जिनकी काउंसलिंग एमसीसी कराती है। तो इस लिस्ट का पर्पस ये भी था कि आपको ये बताना कि नहीं, कई सारे डीम्ड कॉलेज हैं जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। ऊपर से बात करें तो एमएस रामिया, जो कि नंबर 3 है मेरी लिस्ट में। फिर से क्विकली चाहेंगे, फिर नए पे जोड़ दूंगा, केएमसी एम एस रामिया, जो कि डीम्ड है लेकिन कर्नाटका काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा आपको, जिसका फॉर्म अभी खुला हुआ है और एक्सटेंड हो गया है 24 फरवरी तक। तो अगर आपको एम एस रामिया की सीट चाहिए तो आपको कर्नाटका वाला काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। एमसीसी का फॉर्म भर के आपको ये दोनों मिल जाएंगे। जीएसएस मिल जाएगा, हमदर्द, टाटा मणिपाल, ये सब डीम्ड ही है बाई चांस। जॉली ग्रांट उत्तराखंड का, उसके लिए आपको उत्तराखंड का फॉर्म भरना पड़ेगा। एमजीएम जयपुर के लिए आपको राजस्थान का फॉर्म भरना पड़ेगा। और बिंदु इंदौर के लिए आपको एमपी का भरना पड़ेगा। डीएमसी लुधियाना के लिए आपको पंजाब स्टेट का भरना पड़ेगा। पंजाब के बाहर सीट मिलना इम्पॉसिबल है। डीएमसी में कोई एनआरआई सीट भी नहीं है, तो बाहर के बच्चे के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। से सो इज एमजीएम जयपुर। नंबर 11 पे जेलन बेलागावी, नंबर 12 पे कैंपे गौड़ा कर्नाटका बेंगलोर शहर में। एमजीएम पनवेल नवी मुंबई बहुत पुराना, अमृता कोची, गॉड लेवल कॉलेज, अपोलो हैदराबाद, आईएमएसएम उड़ीसा का, पूरे भुवनेश्वर की जान एक कॉलेज और हॉस्पिटल। टीएमयू मुरादाबाद, पूरे मुरादाबाद बेल्ट जिसे कहते हैं, 100 किलोमीटर की रेडियस, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल। शिरा मूर्ति बरेली,
बरेली शहर प्लस पूरा हल्द्वानी नैनीताल बेल्ट के लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आरडी उज्जैन पूरा शहर को यही लोग ठीक कर रहे हैं। गीतांजलि उदयपुर अदर देन दी RNT सरकारी कॉलेज ऑफ उदयपुर, सारे प्राइवेट पेशेंट्स के लिए गीतांजलि हो गया। सिम्बोसिस पुणे रिसेंटली आया था, बस बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। गुरु राम राय देहरादून शहर और पूरे जो देहरादून से सड़क ऊपर जा रही है मसूरी साइड के सब लोगों के लिए नंबर 1 हॉस्पिटल एंड श्योरली मेडिकल कॉलेज। KS हेगड़े मैंगलोर शहर के लिए अदर देन कस्तूरबा मोस्ट प्रेफर्ड हॉस्पिटल ऑल्सो। कटिहार मेडिकल कॉलेज पूरी कटिहार डिस्ट्रिक्ट और बगल की 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए नंबर 1 प्राइवेट हॉस्पिटल। हिंद बाराबंकी स्टेट प्राइवेट कॉलेज यूपी का, लखनऊ से निकलते जब बाराबंकी की तरफ जाते हैं तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के लिए बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल। अमेरिकन इंस्टीट्यूट उदयपुर, फिर से उदयपुर की एक तरफ के पेशेंट्स के लिए एयरपोर्ट साइड के लिए बेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल। BGS ग्लोबल वंस अगेन बेंगलोर शहर में। चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल में, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल फॉर द एंटायर भोपाल सिटी, क्योंकि अरबिंदो इंदौर तो इंदौर में है और RD गार्डी उज्जैन में है। विदेही बेंगलोर अगेन शानदार, देखिए सब स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं। MGM औरंगाबाद डीम्ड है, औरंगाबाद शहर का नंबर 1 प्राइवेट हॉस्पिटल। SRM चेन्नई शहर का बहुत रिनोन्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर शहर और उसके 50 किलोमीटर की रेडियस के लिए बेस्ट हॉस्पिटल। अनंता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जब आप उदयपुर से राजा समंद की तरफ जाते हैं 20 किलोमीटर बाहर और उसके बाद आगे अब राजा समंद शहर तक जाते हैं, उन सब लोगों के लिए बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। श्री रामचंद्रा एक और शानदार हॉस्पिटल एंड कॉलेज इन चेन्नई। नारायण सासाराम, जब आप सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और बगल की 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए बेस्ट प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल नारायण सासाराम। ईरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नंबर 36 लखनऊ शहर में। मुस्लिम माइनॉरिटी बहुत शानदार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। पीपल मेडिकल कॉलेज भोपाल का एक और बढ़िया हॉस्पिटल, भोपाल की दूसरी तरफ पड़ता है ये। MMU मुलाना अम्बाला से राइट मार के 50 किलोमीटर, फिर से वही 50 किलोमीटर रेडियस के लोगों के लिए बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल। सुभारती मेरठ शहर के लिए बहुत ही रिनोन्ड मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज। माला रेड्डी तेलंगाना स्टेट में छुपा हुआ था, 2024 से MCC काउंसलिंग में आ गया है, मैंने उसको 40वां नंबर दिया है। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज बिहार, स्टेट प्राइवेट कॉलेज, बहुत सस्ता, NRI सीट्स हैं जैसा कि हम जानते ही हैं, फॉर NRI सीट्स फॉर नॉन बिहार, वैसे ये सबके लिए अवेलेबल है, एक गलत लिख दिया। ओके, गौरी देवी मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर, बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुर्गापुर शहर के लोगों के लिए। LN सिटी भोपाल, वंस अगेन भोपाल शहर में तीसरा मेडिकल कॉलेज। देखिए तीनों जो कॉलेज है ना, पीपल, LN और चिरायू, ये भोपाल शहर के सेंटर से ना 3 अलग अलग डायरेक्शन में है। सो तीनों अलग अलग डायरेक्शन के वहाँ के लोगों के लिए ये बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल्स बन जाते हैं। हिंद सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कलिंगा भुवनेश्वर का IMS सम के बाद दूसरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। JNU जयपुर, ये थोड़ा हटके है, जयपुर में आपको पता ही है कि MGM या जो ओल्ड जयपुर है वो जब दिल्ली जयपुर हाईवे पे जाते हैं तो वो राइट हैंड साइड पे पड़ता है। JNU जयपुर लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है, जहाँ पर जगतपुरा साइड है, तो वहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज। रोहिलाखंड शहर के लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। शारदा ग्रेटर नोएडा में है, पुराना है, एस्टेब्लिश्ड है, गुड। SDU कोलार शहर के लिए सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, और तुमकुर शहर के लिए श्री सिद्धार्था तुमकुर। तो ये सारे 50 + 3 53, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कई आप देखेंगे जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलती, तो उस गलत फहमी में मत रहिए कि MCC मतलब डीम्ड और स्टेट काउंसलिंग मतलब सिर्फ स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस। ये भी समझिए कि सिर्फ MCC में ही टॉप कॉलेजेस नहीं हैं, स्टेट्स में भी। और मैं रिपीट करता हूँ कि कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र के लिए भी आई एम नॉट वेरी फेयर इन टर्म्स ऑफ स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि मैंने सारे पर्सनली नहीं देखे हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कुछ 5, 10, 15 कॉलेजेस हों जो इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, और ये 50 कॉलेजेस के 50 में ये कह सकता हूँ कि इसमें किसी भी कॉलेज में हम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए ये सब हो गए जिसको मेरी डेफिनेशन में हम वेरी गुड एंड अबव कह सकते हैं, ग्रेट एंड वेरी गुड। इसमें से जो मेरे 3 में फैक्टर बोलता हूँ, गुड मेडिकल कॉलेज, गुड हॉस्पिटल एंड गुड हॉस्टल, ये 50 और 3 53 में तीनों चीज़ें मिलती हैं। और इन तीनों फैक्टर के अंदर जो 3 सब फैक्टर्स हैं
कि अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज का इंफ्रा कैसा है, क्लासरूम्स का इंफ्रा कैसा है, लैब का इंफ्रा कैसा है, फैकल्टी की क्वालिटी कैसी है। हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल का इंफ्रा कैसा है, ऑफ कोर्स पेशेंट फ्लो कैसा है, डिपार्टमेंट वाइज पेशेंट फ्लो कैसा है, और डॉक्टर्स कैसे हैं। हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल का इंफ्रा कैसा है, 2 रूम सेट है कि नहीं है, एसी हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड हॉस्टल में खाने की क्वालिटी क्या रहती है। इन सब के मद्देनज़र मोस्ट ऑफ दिस कॉलेजेस आर इन द वेरी गुड रेंज। इनमें से कहीं पर भी जाके हम कोई समझौता नहीं करें। जैसा मैंने कहा, और भी 10 15 20 25 कॉलेज हो सकते हैं जिनको कि हम गुड टू ग्रेट मेडिकल कॉलेज की श्रेणी में डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारे अबव एवरेज शुरू हो जाते हैं, फिर एवरेज भी आते हैं, फिर बिलो एवरेज भी आते हैं, और फिर आप जानती ही हैं कुछ किन्हीं को मैं घटिया भी कहता हूँ। तो कम से कम ये 53, अनदर 20 22 तो हम गुड टू ग्रेड की श्रेणी में आराम से ले सकते हैं। और उसके बाद अब तो कोशिश की, अगर आपको इन सब में से कहीं पर भी सीट मिलती है तो आपका बच्चा गुड टू ग्रेट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, जहाँ पर कोई भी वो समझौता किसी भी तरीके से हम नहीं कर रहे हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन 5 स्टेट के कॉलेजेस के लिए हम सॉरी। और आप में से किसी को स्पेशल जानकारी है इनमें से किसी भी लिस्ट के बारे में, फील फ्री टू राइट इन दी कॉमेंट्स। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हमारा नंबर आप जानते ही है, 9643362320। मेरी कोशिश ये रहती है जब हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे पेड क्लाइंट बनते हैं, इस रैंक के हिसाब से, और जिनके सरकारी वाले नंबर है, सेम हमारे पास सरकारी कॉलेजेस की लिस्ट है रैंक के हिसाब से, जो कि हम किसी NIRF या किसी मीडिया हाउस के रैंकिंग पे नहीं जाते। आपको पता है वो सब खरीदी जाती हैं। ये सब वो हैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरे द्वारा भेजे गए पिछले 10 साल के बच्चे और उनके द्वारा भेजी गई जेन्युइन फीडबैक। उसमें कोई कॉलेज से, आपको पता ही है कि मैं आपसे अपने चार्जेस लेता हूँ, आपसे अपनी फीस लेता हूँ, बिना पैसे लिए आप लोगों से बात भी नहीं करता। और मैं इसलिए करता हूँ ताकि मुझे कॉलेज से कोई भी पैसा नहीं लेना पड़े। हमारा नंबर आप जानते ही है, 9643362320। ये 9643362320। यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। पैकेजेस हमारे 30 50 75 हज़ार और 1.5 लाख प्लस GST हैं। मिनिमम चार्जेस पहली बार भी बात करने के लिए 2,500 रुपये हैं, प्रॉपर सेशन लेने के लिए 5,000 रुपये हैं। तभी आपको क्लियर होता है कि आपको 30,000 वाला पैकेज चाहिए, 50 वाला, 75,000 वाला। बहुत सिंपल है, सिंगल काउंसलिंग। जैसे आप लोग कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, जो कि MCC की होती है, तो 30,000। आप बोलते हो MCC प्लस कर्नाटका प्लस MP प्लस UP 4 करनी है तो 50,000। आप कहते हो UP प्लस राजस्थान प्लस कर्नाटका प्लस MP प्लस MCC प्लस बिहार 6 हो गई तो 75,000। और आप कहते हो कि हमको NRI सीट्स में हेल्प चाहिए, हमको नेगोशिएशन में हेल्प चाहिए, हमको बैंक गारंटी नेगोशिएशन में हेल्प चाहिए, सो हमारे चार्जेस 1.5 लाख रुपीज़ प्लस GST हो जाते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।